हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी दिवाली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, दिवाली वैकेशंस भी कंप्लीट होने आ रहा है और हम वापस से आ चुके हैं ट्रैक के ऊपर। यानी आप लोग के जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स इस न्यू बैच के अंदर बचे हुए हैं उसको हम फटाफट से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिएगा और जितने भी चैप्टर्स है ये सभी चीज़ हम पहले से ही डाल चुके। तो हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के जो वीडियोस है उसमें पूरा सिलेबस साइंस मैथ्स SST का ऑलरेडी अपलोडेड है। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। लेकिन जो न्यू बैच में न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं वो और फ्रेश वीडियो है और ज़्यादा क्वालिटी वाले वीडियोस है। तो आप हमारे नए वीडियोस को भी जरूर से देखें और अपने दोस्तों को शेयर करके बताते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम 7th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का एक बेहतरीन न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है 7th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 12। क्या नाम है? मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर में दो चीज हमें पढ़ना है। एक तो मसल्स के बारे में पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना है, और दूसरा हमें स्टडी करना है डाइजेशन के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। कि अगर हम कोई चीज खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर डाला, उसको चबाया और ईसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में चला गया, लेकिन स्टमक में जाने के बाद उसका होता क्या है, खाना पचता कैसे? हम लोग बोलते हैं खाना पच गया और सुबह सुबह वॉशरूम जाके हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम सुबह सुबह वॉशरूम में निकाल देते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बना कैसे, ये सभी चीज बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज इसका पहला लेक्चर है जिसमें हम मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे कि मसल्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप के मसल्स होते हैं, इसकी बात करेंगे। और अगला जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मसल्स। अब देखो मसल्स या फिर मैं बोलूं मस्कुलर सिस्टम, ये होता क्या है? तो देखो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है इसमें जो मसल्स होता है ये आपने अपने लाइफ में देखा है, क्योंकि आपके खुद के शरीर में मसल्स है। जरूरी नहीं है कि जो इस प्रकार से अगर अपना बाइसेप्स दिखा है और उसका ये बाइसेप्स दिखे ना तो उसके पास मसल्स नहीं है। अब देखो मेरे पास उतने नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं जिम नहीं कर रहा फिलहाल में, पिछले 2-2.5 साल से मैं जिम नहीं जा रहा। लेकिन जैसे मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी लॉकडाउन के आफ्टर द लॉकडाउन 2021 एंड 2022 में मैंने अच्छा खासा जिम किया था। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाला हुआ है, तो मेरे अच्छे खासे बाइसेप्स थे उस टाइम पे, ठीक है ना, अच्छे खासे बाइसेप्स हुआ करते थे। बोलते ना 16 का डोला 42 की छाती, वैसा वाला टाइप था। लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई, ठीक है ना, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल को हमें रन करना है। और भी बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल है, JR कॉलेज चैनल है जो 11वीं 12वीं के लिए है। ब्लॉग करते हैं हम लोग तो JR व्लॉग्स चैनल है, उस पर भी लगभग 70,000 सब्सक्राइबर्स है। JR टॉक्स चैनल है जिसपे आपके लिए करियर गाइडेंस और मोटिवेशन के वीडियोस डालते हैं, उस पर भी 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो इतने सारे चैनल को एक साथ मैनेज करना, मैं अकेला ही काम करता हूँ आपको पता ही है, और बाकी सिर्फ JR कॉलेज पे ही टीम है, बाकी और कोई चैनल पे टीम नहीं है, उसमें सब मैं अकेला ही काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं मिलता मुझे, ठीक है। दैट्स वाई अब जिम नहीं जा रहा हूँ, दैट्स वाई अब बाइसेप्स कम हो गया। लेकिन चलो, आपके बॉडी में भी मसल्स है, मेरे बॉडी में मसल्स है। तो मसल्स जो है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं प्रेजेंट होता है। हम लोग बोलते हैं ना ये तेरे मसल्स दिखा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दिखाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि यार ये मसल्स नहीं है, मसल्स है ये, लेकिन सिर्फ यही मसल्स है क्या पूरे शरीर में? नहीं, देयर आर सो मेनी मसल्स। हमारा पूरा शरीर ही देखा जाए तो मसल से बना है। सिर्फ दो ही चीज तो होती है हमारे शरीर में, एक होता है हड्डी यानी स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा जिसको स्केलेटन कहते हैं वो है, और उसके ऊपर जो है वो है हमारा मसल्स, ठीक है। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है। तो मसल्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस? मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, आपको पता होगा कि कुछ भी खाते हैं उसके अंदर फाइबर्स भी होता है, जैसे हम लोग काकड़ी गाजर खाते हैं तो दैट इज फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स है, जैसे कोई चीज आपने देखा होगा कि रस्सी के फॉर्म में होता है, धागे के फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग फाइबर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? बंडल्स ऑफ फाइबर्स है। यानी अगर हम बात करें मसल्स की तो लगभग मसल्स जो होता है वो इस प्रकार का शेप होता है। अगर ये मसल्स है तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे धागे धागे, जैसे बहुत सारे, मतलब हजारों लाखों की तादाद में ऐसे बहुत सारे धागे धागे क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, और वही धागे धागे जो प्रेजेंट है वो आपस में जुड़ के एक स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाते हैं। तो मसल्स के अंदर क्या है? बंडल ऑफ फाइबर्स है, जो कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कभी कभी रिलैक्स भी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं। यानी जैसे हम धागे को खींचते हैं, ठीक है, तो धागे को जब खींचेंगे तो हम लोग उसके अंदर क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन आ गया, और जब उसको छोड़ देंगे तो वो रिलैक्सेशन आ गया। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं इसको इस तरीके से फुलाया तो देखो थोड़ा मसल्स मेरा फूक के आ गया, थोड़ा तो है ना यार, इतना सा तो है मसल्स मेरे पास। तो अगर मैंने ऐसा फुलाया तो मेरे पास मसल्स आ गया, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो पार्ट फुल के आया, मतलब मैंने क्या किया, मेरा मसल्स पहले ऐसा था, देखो एकदम सपाट, कुछ दिख रहा है आपका मेरा हाथ में, कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्या है? मेरा मसल है। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर किया तो ये जो मसल्स था ये क्या हो गया? धीरे धीरे करके इस तरफ आया, मतलब क्या किया उसने? कॉन्ट्रैक्ट किया।
मसल्स ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया। देख रहे हो, समझ पा रहे हो? तो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, और अगर मैं यहां से इसको सीधा कर दूं तो ये क्या हो गया, मसल्स रिलैक्स भी हो गया, मसल्स अपने पोजीशन में वापस आ गया। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स में जो है वो होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, कभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी मसल्स रिलैक्स करता है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री कॉल्ड एज द मस्कुलर सिस्टम। यही मस्कुलर सिस्टम में होता है, चाहे वो हमारे हाथ में है, हमारे पैर में है, हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, ये सब के सब चीज मसल से ही बने हुए हैं, और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। अब ये जो मसल्स है, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो मसल्स है, ये समझ लो ये मसल्स है, तो मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हड्डी, यानी बोन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा, बोन प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा पूरा शरीर क्या है, बोन से बना हुआ है, यानी स्केलेटन है, और उस स्केलेटन के ऊपर मसल्स है, और मसल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जितने भी आप देखोगे मसल्स बहुत सारे विभिन्न प्रकार के होते हैं, अंदर कुछ और मसल है, बाहर कुछ और मसल है, हार्ट के पास कुछ और मसल है, स्टमक कुछ और मसल है, ऐसे अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं। तो जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर जो मसल्स है वो किसी से तो अटैच होंगे ना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि यार जैसे पेन है, पेन के ऊपर मैंने कुछ ऐसा कवर कर दिया, ठीक है, बाद में उसको खींच के निकाला तो निकल भी जाएगा, तो मसल्स को क्या मैं खींच के बाहर निकाल पाऊंगा क्या, हड्डी अलग मसल अलग कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मसल्स और हड्डी दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और वो जोड़ने का काम करता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू, ठीक है, जिसका नाम है टेंडॉन्स। तो टेंडॉन इज नथिंग बट द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू बोल सकते हैं हम लोग, जो कि आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप समझोगे कि कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है। अब टिश्यू तो आपको पता ही होगा, टिश्यू पेपर वाला टिश्यू नहीं, जो भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं या फिर जब बहुत ज्यादा सेल्स है तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो हमारे जितना भी शरीर मसल्स है वो सब टिश्यू है, इवन हड्डी भी, एंड उसके अंदर ब्लड भी, ये सब जो बोन मैरो हो गया, हमारे अंदर शरीर में खून दौड़ रहा है, ये सब कनेक्टिंग टिश्यू है जो कनेक्ट करके रखता है। तो वैसे उसी प्रकार टेंडॉन इज ऑल्सो ए कनेक्टिंग टिश्यू विच कनेक्ट बोन एंड मसल। तो आपको दो चीज याद रखना है, क्या ध्यान रखोगे, मेरी बात हमेशा याद रखना, जैसे मैंने बोला हमारे शरीर में बोन है, उसके ऊपर मसल है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, दैट इज टेंडॉन, याद रखना, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा जो फुटबॉलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा भागते दौड़ते एथलीट्स होते हैं, कभी कभी उनका टेंडॉन ब्रेक हो जाता है, यानी कि जो हड्डी है और बोन का जो टेंडॉन ने जो जोड़ के रखा है वो ब्रेक हो जाता है, तो ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ता है। ऐसे खासकर क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स में ज्यादा देखा जाता है। अब ये जो एक्शन है मसल्स का, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मसल्स एक्शन नहीं करेंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। क्योंकि जितने भी टाइप के, जितने भी काइंड ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, ये सभी मूवमेंट्स को करने के लिए मसल्स की जरूरत पड़ती है, और मसल्स के अंदर एक्शन होने की जरूरत होती है। तो हम चाहे छोटे से छोटा चीज की बात कर ले हमारे शरीर में, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में, एग्जांपल के तौर पे एक छोटा मूवमेंट जो हमारी आंखों में होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, देख पा रहे हो आप लोग, तो ये क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आइस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस आइस को ब्लिंक कर रहा हूं, तो ये भी जो आइस का ये पुतली आप देख पा रहे हो, दिस इज द पुतली, हम लोग हिंदी में इसको पुतली बोलते हैं, एंड इंग्लिश वी कॉल्ड एज आईलिड। तो ये जो आईलिड है दोस्तों, ये जो आईलिड है, इसको अगर मैं ऐसा ऐसा बंद चालू कर रहा हूं, तो ये भी कहीं ना कहीं मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, करेक्ट है। तो ये जो मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, ये एक बहुत ही साधारण सा एक छोटा सा मसल मूवमेंट है। तो चाहे मैं इसकी बात करूं या फिर एक बड़े से बड़ा मूवमेंट की बात करूं, कि अगर मेरे पास हथौड़ा होता, मैं किसी को मार रहा होता, या फिर मान लो कोई ये है, क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं ना हम लोग, कुल्हाड़ी से मारते लकड़ी काटने के लिए, या फिर कोई कटर है मेरे पास, तो जितना ताकत लगा के हम काम करते हैं, तो चाहे हम छोटा से छोटा आइस को ब्लिंक करने का काम करें, या फिर अपने हाथों से किसी को काटना, मतलब किसी को नहीं, मतलब लकड़ी को काटना, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज में मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। और यही चाहे वो छोटे से छोटा मूवमेंट हो या फिर बड़े से बड़ा मूवमेंट हो, हर मूवमेंट को कौन ऑपरेट कर रहा है, मसल्स कर रहा है। तो चाहे वो स्मॉल मूवमेंट हो आईलिड्स की, या फिर मैं ग्रेट स्ट्रेंथ की बात करूं, जहां पे ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हैमरिंग की बात करूं, हथौड़ा चलाने से लेकर सब चीज तक, यहां पे हमारे मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल है। और मसल्स जो है हम यूज करते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स में, जैसे एग्जांपल के तौर पे टॉकिंग, ये कोई बात नहीं करता, टॉकिंग की कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर मैं टॉकिंग कर रहा हूं, यहां पे आपके सामने मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मैं बातें कर रहा हूं, मैं टॉकिंग कर रहा हूं, तो टॉकिंग कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मसल्स इसमें इन्वॉल्व है। अगर मान लो कि मेरा मुंह ऐसा होता, देखो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखो कुछ बोल पा रहा हूं, नहीं बोल पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि वहां पे जो मसल्स है, अगर फॉर एग्जांपल हमें नेचर ने, भगवान ने ऐसा बनाया होता कि ये हमारा खुलता नहीं, तो हम क्या बात कर पाते, नहीं बोल पाते। हमारा जीभ जो है, ये भी एक मसल से बना हुआ है, अगर ये जीभ हिलता नहीं तो हम बात कर पाते। करके देखो, अपनी जीभ को पकड़ो,
वाह वाह वाह, बात करने की कोशिश करो, नहीं बोल पाओगे तो बोलने के लिए, टॉक करने के लिए बहुत सारे मसल्स लगते हैं, चाहे वो हमारे माउथ का, चीक का, लिप्स का मूवमेंट हो, चाहे वो अंदर टंग का मूवमेंट हो, ये सभी के लिए मसल्स मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉकिंग, हम चलते हैं तो हमारे पैरों की मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, हंसने के लिए, ठीक है ना, हंसने के लिए, जंप करने के लिए, रन करने के लिए, थ्रो करने के लिए कोई चीज, ठीक है ना, ये सभी के सभी चीज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या जरूरत है, हमारे मसल्स की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई मसल्स का ध्यान हमें रखना चाहिए। कहाँ से क्या कैसे ध्यान रखोगे, मसल्स के लिए अच्छा खाना खाओ, खासकर प्रोटीन वाला खाना खाओ, हमारे मसल्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जनरल तौर पे मसल्स दो तरीके से होते हैं, ये टाइप्स नहीं है, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट जनरल तौर पे मसल्स दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक मसल होता है वॉलंटरी मसल, ध्यान रखना इस चीज को, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक मसल्स होता है वॉलंटरी मसल्स, दूसरा होता है इनवॉलंटरी मसल्स। पहले इन दोनों का मतलब डायरेक्टली समझ लो। वॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जिनके मूवमेंट को हम अपने अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हमारी इच्छा के हिसाब से, हमारी अंदरूनी शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, इच्छा, विल पावर जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से अगर मैं कोई भी मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल कर लूं तो उस मसल मूवमेंट को हम बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। उस टाइप के मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा हाथ है, मैं हाथ को अभी मैं डांस कराने की कोशिश करूं तो ये कर पा रहा है, ये मसल्स को मैं ऐसा करके कोशिश करूं, ये मसल्स को मैं ऐसा ऐसा करने की कोशिश करूं, मैं कर पा रहा हूं, तो मेरी इच्छा के हिसाब से मैं कर पा रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स है जो हमारे अंदर है, जैसे कि स्टमक का मसल्स, हमारे इंटेस्टाइन का मसल, हमारे हार्ट का मसल। मैं अपने हार्ट के मसल्स को बोल सकता हूं क्या, ए हार्ट के मसल्स थोड़ा संभल जा जरा, क्यों पढ़ने लगा है, अभी वो गाना तो गा नहीं सकता, ठीक है ना, क्यों मोहब्बत करने लगा है तू, ऐसा कुछ गाना है ना। तो हम अपने हार्ट के मसल्स को रोक सकते हैं क्या, भाई 2 मिनट रुक जा थोड़ा, बहुत कब से धड़क रहा है, जब से पैदा हुआ है तब से धड़क रहा है, तो इसको बोल दूंगा बंद होने के लिए, और सच में बंद हो गया तो हम तो सीधा ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज ये जिंदगी भर धड़कता है। मसल्स का मूवमेंट जो है हार्ट का, वो जिंदगी भर होता है, लब डब करता रहता है, जिसको हम हिंदी में धक धक बोलते हैं, लेकिन वो धक धक नहीं होता, इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज लब डब, ठीक है, वो अलग सुनाई देता है धक धक जैसा, इसके लिए हम लोग धक धक बोलते हैं, और पिक्चर में भी वही दिखाता है ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो मूवी देख के ही पागल हो गए, कुछ भी दिखाता है उसमें। चलो बाकी बातें हो गई, अब यहाँ पे वापस टॉपिक पे आए। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे मसल्स हैं जिसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, पैर का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, ये सब अपने अंदर से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि स्टमक का, डाइजेशन का, इंटेस्टाइन का, हार्ट का, बीट का, लंग्स का। तो ये जितने भी मसल्स है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कितना भी अपने आप को बोल लूं कि लंग्स रुक जा, सांस मत ले, भाई अपने आप आ जाएगा। मैं बोलूंगा इंटेस्टाइन तू ये काम मत कर, डाइजेशन का काम मत कर, स्टमक तू डाइजेशन का काम मत कर, हार्ट बीट धड़कने का काम मत कर, वो फिर भी धड़केगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बस की बात नहीं है, वो हमारे विल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे मसल्स जो हमारे इच्छा के बावजूद भी अपना काम करते रहते हैं, ऐसे मसल्स को हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। याद रहेगा बच्चा। तो वॉलंटरी मसल्स में कौन कौन आ जाता है, जैसे मैंने बोला हाथ के और लेग्स के, खासकर ये दोनों जो होते हैं ये वॉलंटरी में आ जाते हैं। इवन हमारे माउथ के मसल्स भी हमारे वॉलंटरी में आ जाते हैं। लेकिन जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं वो हमारे विल के डिपेंडेंट नहीं होते, डज नॉट डिपेंड्स ऑन आवर विल, हमारी इच्छा से नहीं चलते। और ऐसे मसल्स कौन से होते हैं, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स लाइक हार्ट, दिल का धड़कना, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ है जो हमारी इच्छा में नहीं होते। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। अब यहां पे आ जाते हैं प्रॉपर क्लासिफिकेशन पे कि कौन कौन से टाइप के मसल्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स जो हमारे पूरे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो इसके अंदर भी और भी ढेर सारे क्लासिफिकेशन है, जो हम 11-12 में जाएंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ मसल की बात करें तो 3 टाइप के क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल, दूसरा होता है कार्डियक या फिर हार्ट मसल्स, तीसरा होता है स्मूथ मसल। एक एक करके स्टडी करते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो पहला है आपका स्केलेटल मसल। नाम सुन के समझ में आना चाहिए, स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया हमारे शरीर में क्या है, हड्डियों का ढांचा प्रेजेंट है, ढांचा है ना पूरा ये, तो उसको बोलते हैं स्केलेटन। तो स्केलेटल मसल्स क्या हो जाए, क्या होगा, जो स्केलेटल से जुड़ा हुआ रहेगा, दैट इज द स्केलेटल मसल्स। तो एंड ऑफ दीज मसल्स अटैच टू 2 डिफरेंट बोन, यानी कि इसमें जो मसल्स होते हैं, ऑब्वियसली कोई भी मसल का 2 एंड रहेगा, ठीक है ना, यहां से शुरू हुआ यहां पे एंड हो रहा है। तो ये जो मसल्स है, एक यहां पे कहीं पे जुड़ा रहेगा और एक यहां पे कहीं से जुड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये जो मसल्स होते हैं उसके दोनों एंड पॉइंट 2 अलग अलग बोन से जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये जो मसल्स होते हैं इनका मूवमेंट होता है वॉलंटरी, यानी कि हम इन मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को अपनी इच्छा के हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो कहां होते हैं ये स्केलेटल मसल्स? ऑब्वियसली कहां होंगे, आपके हाथों में और पैरों में, क्योंकि ये अपने इच्छा से हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। और ऑब्वियसली देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो मसल्स है ये यहां पे, एक यहां पे अटैच है, एक यहां पे अटैच है, एक यहां पे अटैच है, एक यहां पे अटैच है। तो इस तरीके से हमारा देखो ये जो है ये ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है, लेकिन एंड पॉइंट यहां पे अटैच है, यहां पे अटैच है। तो ये जो मसल्स है सेम पैर में भी वैसे ही होता है। तो ये जो मसल्स होते हैं इसको बोला जाता है स्केलेटल मसल। याद रखना कहां होता है, हाथों और पैरों में।
नेक्स्ट टाइप का मसल कार्डियक मसल, और इसको हार्ट मसल भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि ये मसल कहां है। ये एक ऐसा मसल है पूरे शरीर में, ये अकेला है। पूरे शरीर में जितने भी मसल्स है वो सब अलग, और ये मसल अलग, यानी कार्डियक मसल अलग। तो कार्डियक मसल एक ऐसा मसल है जो सिर्फ एक ऑर्गन में प्रेजेंट है, जो कि हमारा दिल यानी हमारा हार्ट। तो ये जो मसल्स है ये क्या करता है, दीज मसल्स ब्रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जैसे मैंने बताया कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारा जो हार्ट बीट अपने आप हो रहा है, जो धक 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 आवाज हम सुनते हैं, तो वो जो हार्ट बीट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज जो हार्ट का मसल्स है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो उसी के वजह से लब डब साउंड क्रिएट होता है, जिसको हम धक धक बोलते हैं। और वो जो साउंड होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड। ब्लड को पंप करता है ना हमारा ये जो हार्ट है, क्या करता है, ब्लड को भेजता है, फिर लेता है, इन शॉर्ट प्यूरिफिकेशन करता है। तो ये उसका काम है। बाकी हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे कि एक्चुअल में हार्ट काम कैसे करता है, लेकिन अभी फिलहाल में आपको वो नहीं जानना। आपको सिर्फ इतना जानना है कि हार्ट का जो मसल्स होता है वो किससे बना है, कार्डियक मसल से बना है या फिर हार्ट मसल से बना है, जिसमें वो मसल्स क्या करता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट जो है, जिसको हम धक धक बोलते हैं, लपडप बोलते हैं, वो हार्ट बीट क्रिएट होती है। और ये जो हार्ट बीट होती है वो जनरल तौर पे कितनी होती है, हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 70 टाइम पर मिनट, यानी धक धक जो होगा वो 1 मिनट में 70 बार होगा। वो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 70 टाइम्स जो होता है वो पर मिनट के हिसाब से हार्ट बीट रेट होता है, ठीक है। अब ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। हम लोग अपने हार्ट के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके लिए ये मसल इनवॉलेंट्री मसल है। नेक्स्ट है लास्ट, स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल मतलब छूने पे स्मूथ रहेगा क्या, यस, स्मूथ भी है, लेकिन इसका डेफिनेशन अलग है। स्मूथ मसल इसलिए है क्योंकि ये मसल्स हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, इसमें प्रेजेंट है, एक्सेप्ट द हार्ट। यानी हार्ट को छोड़ दिया जाए, हार्ट भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है, लेकिन हार्ट में कौन सा है, कार्डियक मसल प्रेजेंट है। तो हार्ट को छोड़ के बाकी जो इंटरनल ऑर्गन रह गए, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है। तो ये क्या प्रेजेंट है, इन द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, यूटेरस के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। ये ब्लड वेसल मतलब हमारी जो नसें होती है, उसके अंदर भी यही टाइप का मसल्स प्रेजेंट है। और ये जो मसल्स है ऑब्वियसली ये भी इनवॉलेंट्री है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री है और काफी स्लो फंक्शन करता है। यानी कि नॉर्मली हम इसको अपने आप से कितना फास्ट में मूव करवा सकते हैं, लेकिन वो मसल्स जो अंदर प्रेजेंट है, पहली बात तो हम उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, उसका एक अपना स्पीड है। तो डाइजेशन के लिए जितना टाइम लगता है वो उसका स्पीड है, ठीक है ना। जो लंग्स जितना टाइम लेता है वो उसका स्पीड है। तो उसका जो फंक्शन है वो ये है कि वो अपना काम खुद से करेगा, लेकिन थोड़ा स्लो टाइम लेके करेगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 टाइप के मसल्स, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और तीसरा स्मूथ मसल, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। क्लियर हो गया, ओके। अब बात कर लेते हैं एक और आखिरी टॉपिक आज के इस लेक्चर का, जो कि है दोस्तों बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अब मैंने शुरुआत में आपको एक चीज दिखाया था, क्या, मेरी बॉडी देखो वापस से। अब मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखाता हूं कि जैसे मैंने यहां पे किया, तो मैंने क्या किया, ये अपने हाथ को इस तरीके से फोल्ड किया, जिससे ये मसल जो था, ये जो मसल्स था, ये इस तरफ खिंचाया, इस तरफ से जमा हो गया। तो जैसे ये जमा हो गया तो क्या हो गया, ये हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा, ये मसल्स क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके वजह से ये जो मसल्स उभर के जो आ रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये होता है मेरी बाइसेप्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहा जाता है बाइसेप्स। तो हम लोग पूछते हैं ना बॉडी बिल्डर को, तेरा बाइसेप का साइज क्या है, ये तेरा बाइसेप्स दिखा, ये तेरा डोला दिखा, तो डोला इज नथिंग बट योर बाइसेप्स। तो इसको बोलते हैं बाइसेप। तो बाइसेप क्या है, द मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन, हमारे बोन के फ्रंट में, ये जो फ्रंट है ना, ये पीछे, ये आगे, देखो ये आगे है, ये पीछे। हमारा हाथ ऐसे नहीं होता, हमारा हाथ सीधा ऐसा होता है। तो सीधा मतलब ये बोन है हमारा, ये बोन का जो फ्रंट वाला साइड है, फ्रंट बोन के ऊपर जो मसल्स अटैच है, उसको कहा जाता है बाइसेप्स। और वही बोन के बैक ऑफ द बोन, ये बोन है मेरा, इसके पीछे की तरफ जो मसल्स है, यानी ये जो मसल्स है, ये होता है ट्राइसेप्स। तो हम लोग इस तरीके से ट्राइसेप्स दिखाते हैं। दिख रहा है आपको मेरा ट्राइसेप्स, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा आपको कटिंग दिखेगा क्योंकि अभी जिम छूट गया तो आपको नहीं दिख रहा होगा। ये जो एक निशान आ रहा है, दैट इज नथिंग बट द ट्राइसेप्स। तो हमारे 2 मसल्स होते हैं, ये ऊपर वाला बाइसेप्स और ये होता है ट्राइसेप्स। और जो बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान होता है उसके तो ट्राइसेप बाइसेप एकदम भयंकर दिखते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करता है। समझ में आ गया। तो बाइसेप्स फ्रंट में प्रेजेंट होता है और ट्राइसेप्स एट द बैक ऑफ द बोन, ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जितने भी टॉपिक्स थे मसल्स के रिलेटेड, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। अब यहां पे हमारा मस्कुलर सिस्टम का जो पार्ट है वो यहां पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में एक और पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। हम समझेंगे कि खाना कैसे खाते हैं, खाना तो कैसे खाते हैं वो आपको पता है, लेकिन कैसे जाता है हमारे शरीर के अंदर, डाइजेस्ट कैसे होता है,
और फिर वेस्ट प्रोडक्ट बन के हम लोग जब निकालते हैं उसको बाहर, वो कैसे निकलता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।